भारतवर्ष में विभिन्न तीर्थ हैं अनेक। उन तीर्थों में प्रायः भौगोलिक परिवर्तन बहुत हुआ है। चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे और पुरी हो, चाहे ब्रजमंडल हो, भौगोलिक परिवर्तन भले ही हुआ हो, लेकिन हम आपसे निवेदन करें, तीन चीजें आज भी हमारे ब्रज में कृष्ण काल की ही हैं। और भी होंगी, लेकिन हमारी दृष्टि में ध्यान में जो है वो तीन चीजें उसी समय की हैं, वर्तमान में भी। वो कौन कौन? एक तो यमुना जी उसी काल की हैं ब्रजमंडल में, श्री कृष्ण कालीन यमुना है। भले ही लोग धारा रोक दिए हों, कुछ किए हों, लेकिन स्थल वही है यमुना जी का। दूसरा, ये जो ब्रज की रज है ना, ये उसी काल की है, श्री कृष्ण कालीन है। इसलिए ब्रज की रज मस्तक पर जरूर लगाना भाई, ये भाव करना, ये वही रज है जिसे श्री कृष्ण के चरणों का संस्पर्श प्राप्त हुआ है। एक कण भूमि 84 कोष ब्रजमंडल में ऐसी नहीं है कि जिस भूमि को भगवान के निरावृत चरणों का स्पर्श न मिला। तो उसी काल की ये रज है, ये तो उसी समय के। तीसरे, श्री गिरिराज महाराज उसी समय के हैं हम सबके मध्य। इन्हें देख करके अनुमान लगाओ, ये सामान्य कोई पर्वत नहीं है। भगवान का घनीभूत स्वरूप है, परमात्मा का घनीभूत स्वरूप है गिरिराज। परमात्मा का बहता हुआ स्वरूप है यमुना जी, और स्थूल रूप भगवान का ब्रज है ये पूरा। ये वही गिरिराज जी हैं जिन पर ठाकुर जी गौचारण करते हैं आज भी। और हम निवेदन करें अधिकारी जीवों को, आज भी गिरिराज जी में ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव होता है। जिन पंडित जी महाराज की समाधि के सन्मुख हम लोग कथा श्रवण करने को बैठे, उन पंडित जी महाराज ने साक्षात इन्हीं नेत्रों से इन गिरिराज जी में एक नहीं सैकड़ों बार साक्षात अनुभव किया। उड़िया बाबा आश्रम में एक चतुर्वेदी जी रहते थे, हमने उनका दर्शन किया है। बड़े अच्छे भागवत के विद्वान, वो पूज्य पंडित जी महाराज के मित्र रहे। एक घटना आपको स्मरण कराएं पंडित जी की। वो इसलिए केवल कि गिरिराज जी में आज भी भगवान की लीला होती है। तो पंडित जी गिरिराज जी में सोहनी सेवा करते थे। सोहनी सेवा तो समझते हैं आप लोग, बुहारू लगाना, झाड़ू लगाना। और ऐसे नहीं करते थे कि झाड़ू से ऐसे कर दिया, झाड़ू लगाने के बाद हाथों से ऐसे ऐसे रज को छूते, कहीं कोई कंकड़ कांटा तो नहीं। क्यों? बोले प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, उनके कोमल चरणों में कोई कांटा कंकड़ न गड़ जाए। तो पंडित जी महाराज सोहनी सेवा कर रहे, लेकिन जैसी सेवा करें उसी समय चतुर्वेदी जी वो आ गए। पंडित श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी उनका नाम है। जब वो आए, जैसे वो आए तो देखा पंडित जी के हाथ में झाड़ू है और आंखों से आंसू बह रहे, रो रहे पंडित जी। मित्र थे ना, तो ऐसी विनोद में ही कहा, पंडित जी गांव छोड़ कर के यहाँ आ गए तो गांव की याद आ रही, या लिए रो रहे हो क्या? आंखन से आंसू क्यों आ रहा है, क्यों रो रहे हो? पंडित जी भाव राज्य में थे, आंखों से अश्रुपात हो रहा। और जब उन्होंने पूछा क्यों रो रहे, गांव की याद आ रही? बोले नहीं। पंडित जी ने जो कहा, बोले ये कन्हैया बहुत चंचल है, बहुत उत्पात करे है, ये सेवा नाय करन दे हमें, हम झाड़ू लगावे सामने आके खड़ो है जाए। अब देखो ये सामने खड़ो है। इतना कहते उनकी फिर अविरल अश्रुधार बहने लगी। ऐसी एक बार नहीं सैकड़ों बार पंडित जी उन लीलाओं का अनुसंधान करते थे। आज भी संत सद्गुरु कृपा करें, धाम की कृपा हो तो सबको वो अनुभव हो सकता है। तो हम लोग यही भाव रखें
हम गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के, भगवान की लीला स्थली में बैठ के, और हम विश्वास दिला रहे आप इन 9 दिनों में भावपूर्वक गिरिराज जी में निवास करेंगे तो गिरिराज जी जरूर कृपा करेंगे, कुछ ना कुछ अनुभूति होगी सबको।